हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परीक्षा मंथन। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट की। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, लास्ट के क्लासेस में हमने देखा था कि 19th सेंचुरी में क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से हमें रिफॉर्म लाना पड़ा, हमारी सोशियो रिलीजियस कंडीशंस क्या थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, हम मोटिवेट क्यों हुए कि हमें रिफॉर्म लाना है, हु इनिशिएटेड ऑल दिस रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी सभाएं हैं, कौन सी समितियां हैं जो इन रिफॉर्म मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, पारसियों में कैसे रिफॉर्म हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कंडीशंस थी। ठीक है, और क्या क्या फायदे हुए। फिर हमने सिख रिफॉर्म मूवमेंट भी पढ़ा था। ठीक है, आज हमें कवर करना है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ये पूरी डेप्थ में सारी चीजें कवर की गई हैं, आपके मेंस और प्री दोनों को देखते हुए सारी चीजें इन डेप्थ कवर की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो रिफॉर्म मूवमेंट है मुस्लिम में हम पढ़ेंगे वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहते हैं इसको, टीटू मूर मूवमेंट, मीर मूवमेंट को हम पढ़ेंगे, फराजी मूवमेंट को पढ़ेंगे, अहमदिया मूवमेंट को पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ेंगे और साथ में देवबंद मूवमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा बेस देखते हैं कि जो मुस्लिम जो धर्म था, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट क्यों हुआ। देखिए, 19th सेंचुरी में हिंदुओं की तरह मुस्लिम समाज में भी बहुत सारे सुधार आंदोलन हुए थे। ठीक है, अब देखिए, दे लाइक देयर काउंटर पार्ट, जो हिंदू लोग थे, हिंदू उनके काउंटर पार्ट थे, वो इक्वली कॉट बाय द रिलीजियस, जो आपका फतवा था। ठीक है, यानी कि अगर कोई धर्म में, जैसे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो रूढ़िवादी लोग थे वो भी कहते थे कि नहीं नहीं, ये चीज तो गलत है, हमें अपने धर्म के हिसाब से रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कुरीतियां हो, सती प्रथा हो रहा हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हो समाज में, लेकिन फिर भी धर्म के हिसाब से वो सही है तो सही है। ठीक है ना, एक्चुअली वो धर्म को किसने, क्या इंटरप्रिटेशन है धर्म का, और कैसे पता कि आप जो कह रहे हैं वही धर्म के हिसाब से सही है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मुस्लिम जो है समाज था, उसमें भी इस तरीके से, जैसे कुरान है, ठीक है, जिनका होली कुरान है, उसमें भी कई सारे इंटरप्रिटेशन किए गए अलग अलग तरीके से, कुरान के हिसाब से ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो ये चीज जो है उसके हिसाब से अलग अलग व्यूज था लोगों का, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, अलग अलग लोगों की जो है विचार थे। ठीक है, तो ये जो है, जो ये धर्म गुरु होते थे, ठीक है ना, वो क्या थे, ये जो है क्लास, धर्म गुरु क्लास जो है फतवा जो है जारी कर देता था कि अगर आपने ये बात नहीं मानी तो आपके ऊपर ये जो है पनिशमेंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फतवा दे दिया जाता था। मेनी मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो बिलीव दैट मुस्लिम इन इंडिया हैज बीन, जो मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम रिलीजन इन इंडिया हैज बीन डिजेनरेटेड। ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है वो कहीं ना कहीं दूषित हो गया है, किसकी वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस में इनको लगा कि हिंदुइज्म की को लोग जैसे फॉलो करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो धर्म है वो हमारा डिजेनरेट हो रहा है। और एक तो प्रॉब्लम और थी सूफीज की। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है वो बिल्कुल एक ईश्वरवाद की पूजा करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं, वो अल्लाह की बात करते हैं। और यहाँ हिंदुओं में अपने हिसाब से उनको स्वतंत्रता होती है, जॉन जो जिस भगवान को मानता है, जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता है वो उस तरीके से जी सकता है, थोड़ी सी फ्रीडम यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या था कि वहां पे ये चीज जो है अलाउ नहीं है, वहां पे जो है एक जो है भगवान है, अल्लाह है, वो जो है, जो उनके हिसाब से जो कुरान है उसमें जो चीजें कही गई है वही फॉलो करनी होती है। ठीक है, देखिए, सूफी लोग क्या होते हैं, सूफी लोग एक्चुअली क्या है, ये जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन क्या है कि इनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कहते हैं कि जो अल्लाह है उनको समझने का, उनको महसूस करने का, उनको पाने का तरीका ये है कि हम अपने वो अपने नृत्य से, है ना, कव्वालियों से, वो जो है अल्लाह के प्रति अपना प्रेम वो दिखाते हैं। ठीक है, वो कभी कभी कृष्ण के लिए भी गाना गाते हैं, कृष्ण के लिए भी उस तरीके से जो है वो नाच उठते हैं। आप देखे होंगे, कभी कभी आपने वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे वीडियो वाली इंक्लूड नहीं की गई है, कि जो बहुत सारे जो ये सूफीज थे ना, ऐसे व्हाइट व्हाइट सा बहुत लंबा सा गाउन पहन के गोल 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 घूमते रहते हैं। बहुत सारी मूवीज में आपने, सॉन्ग में भी ये कहीं देखा होगा या कहीं वीडियोस में आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो उनका मानना अलग था। अब क्या है कि ये और जो है दूसरे भगवानों को भी मान रहे हैं, ठीक है, उनसे उनके लिए अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको लगता था कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के इन्फ्लुएंस में जो मुस्लिम धर्म है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो जो है दूषित हो रहा है। ठीक है, ये कौन कहते थे, ये मुस्लिम जो लीडर्स थे उस टाइम के।
ठीक है। अब उसे इसको वो प्यूरिफाई करने का काम करने लगे, ठीक है, इसको क्या करने लगे, प्यूरिफाई करने का काम करने लगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन का जब काम स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वहाबी मूवमेंट है, फराजी मूवमेंट है, अहमदिया मूवमेंट है, ऐसे तमाम मूवमेंट स्टार्ट होने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो समाज है ये दो वर्गों में विभक्त था या विभाजित था, ठीक है, बटा हुआ था। क्या था, एक तो हाई क्लास, ठीक है, हाई क्लास जो कौन थे, मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो थोड़ा सा मिडिवल टाइम से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा था, राजनीतिक प्रभुत्व था। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी आते आते जो इनका इन्फ्लुएंस होता है वो क्या हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस इनका कम हो जाता है, ठीक है, इनका जो राजनीतिक जो प्रभुत्व था वो कहीं ना कहीं खो जाता है, ठीक है। दूसरा, एक तो हमने कहा क्या बात कही, हमने कहा एक हाई क्लास जो मुस्लिम्स थे, दूसरा जो था जो साधारण थे, साधारण लोग थे, ठीक है। ये दूसरे वर्ग जो है उसमें अधिकांश मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जिसका धर्म परिवर्तन हो गया था और वो मुस्लिम बन गया था, दो क्लासेस थे, ठीक है। प्राचीन सामाजिक और धार्मिक जो जीवन पद्धति थी उसमें परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करना जो है आवश्यक था। कुरान का जो है नया नया अर्थ, नई नई इंटरप्रिटेशन बताई जा रही थी। लोग कह रहे थे कि जो आप प्राचीन काल से चलते करते चले आ रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन भी बहुत लोगों ने बहुत तरीके से की कुरान की। लेकिन ऐसे जो रिफॉर्मर्स थे उनका प्रभाव बहुत ही कम पड़ा। क्या रीजन था, क्योंकि कुरान पर जो आधारित लाइफस्टाइल थी मुस्लिम सोसाइटी की, वो मुस्लिम समाज की गहराइयों में प्रवेश कर चुका था, जिसे त्यागने का कोई मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं था कि इसको हम बदल दें। अपनी जीवन पद्धति कोई भी मुसलमान बदलना नहीं चाहता था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी उनको लेकर रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं। पहला रिफॉर्म हम देखेंगे, ये तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था, इसकी कुछ स्लाइड्स हैं ताकि आपका एक बार देख लीजिए, आप इसको रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। और इसमें जो है कौन सा पहला है हमारा, देखिए पहला हमारा है वहाबी मूवमेंट, ठीक है। वहाबी मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट है। ये वहाबी मूवमेंट क्या था, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था। क्या था, मुस्लिम सुधार आंदोलन था। ये जो है इसके जो प्रणेता थे वो क्या थे, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, ये इसके जो है ये सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट जो है कट्टर इस्लाम के प्रिंसिपल्स का समर्थन किया। कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो है सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट किया था और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, क्या कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने अपोज किया और इन्होंने कहा, ये जो है सैयद अहमद बरेलवी उन्होंने अपोज किया और कहा कि जो कट्टर जो इस्लाम है, यानी कि जो कट्टर इस्लामिज्म है उसको जो है फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ये जो वहाबी आंदोलन था उसका एजेंडा था। मास लेवल पर उनके जो विचारों का सपोर्ट किया गया, यानी कि जो वहाबी जो आंदोलन है उसका जो है सपोर्ट मासेस ने किया, लोगों ने, जनता ने उनका सपोर्ट किया। इस आंदोलन को तारीख ए मोहम्मदी, ठीक है, या बरेलवी जो है आंदोलन कहा जाता है, तारीख ए मोहम्मदी या बरेली आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में स्थापित हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहार में भी, बिहार, बंगाल, यहाँ पे भी इसकी ब्रांचेस स्टेब्लिश हुई। और यहाँ के जो किसान, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो किसान वर्ग थे, किसान जो थे वो काफी जो है इनसे प्रभावित थे, ठीक है। कारीगर जो थे, दुकानदार थे, उन्होंने पूरा समर्थन किया वहाबी आंदोलन को। यह एक रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन बाद में ये मूवमेंट जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आवाज उठाने लग गई, ठीक है। ये भारत में अंग्रेजों को हटाकर फिर से जो इस्लामिक रूल था, ध्यान रखिएगा, कोई मॉडर्न जो है थॉट की बात नहीं कर रहे थे, इस्लामिक रूल को जो है स्टैब्लिश फिर से करना था जो मिडिवल पीरियड में था, ठीक है। इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को हम हटाएंगे और इसके बाद हम इस्लामिक मूवमेंट को, इस्लामिक रूल को फिर से हम शुरू करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दार अल हर्ब, देश जो हमारा जो भारत है इसको दार अल हर्ब कहा, यानी कि दुश्मनों का देश कहा, और इसको जो है दार उल इस्लाम बनाना है, यानी कि मुसलमानों का देश बनाना है। दुश्मनों के देश से इसको मुसलमानों का देश बनाना, कि ब्रिटिशर्स को भगा के फिर से जो है मुस्लिम धर्म है उसको स्थापित कर देना है। ब्रिटिशर्स को किसी प्रकार का जो है हेल्प इस्लाम विरोधी काम था, ठीक है। अगर कोई भी हेल्प, कहीं भी कोई हेल्प करता है ब्रिटिशर्स को, तो इनको ये था कि आप इस्लाम विरोधी काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो एक मूवमेंट है टीटू मीर, टीटू मीर मूवमेंट, ठीक है। क्या है टीटू मीर मूवमेंट,
तो देखिए बंगाल में जो है वहाबी आंदोलन का जो बहाव था वो किसान वर्ग में हमने देखा जोर शोर से था, क्योंकि किसान जो है क्या थे, शोषित थे, ठीक है, दलित थे, इवन हिंदू, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो हिंदू किसान थे वो भी जो है वहाबी आंदोलन को यानी कि टीटू मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जमींदार से उनका शोषण हो रहा था, ठीक है। तो देखिए जो टीटू मीर होते हैं बंगाल में वहाबी मूवमेंट के लीडर हो जाते हैं, ठीक है। जमींदार द्वारा टैक्स बढ़ाने पर जो वहाबी सपोर्टर्स होते हैं वो जो है वहाबी सपोर्टर्स वो जो कि किसान होते हैं एक्चुअली, वो जो है विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब देखिए नदिया के एक जमींदार थे, एक इंसिडेंट है, ठीक है, एक इंसिडेंट है, देख लीजिएगा। नदिया के एक जमींदार थे, इनका नाम था कृष्ण राय, ठीक है, कृष्ण राय नाम था। इन्होंने जो है लगान यानी कि जो टैक्स थी उसकी जो राशि थी यानी कि टैक्स की जो वैल्यू थी, ठीक है, उसको बढ़ा दिया, ठीक है, जो है बढ़ा दिया। तो क्या किया, टीटू मीर ने जो है इनके ऊपर अटैक कर दिया, किसके ऊपर, कृष्ण राय जो थे, जो जमींदार थे, कहाँ के, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नदिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है, तो उन पे अटैक कर दिया टीटू मीर ने। और टीटू मीर बिल्कुल मसीहा बन गए, किसके, किसान आंदोलन के, ठीक है, किसान आंदोलन के टीटू मीर मसीहा बन के सामने आए, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखिए टीटू मीर ऑर्गेनाइज द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपका जो मुस्लिम लोग मुस्लिम पीजेंट्स थे और हिंदूज भी थे एक्चुअली, उनको जो है हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट जो है तैयार किया। और इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स है उनके अगेंस्ट भी हमें अभी जंग लड़नी है, ठीक है। ब्रिटिश रिकॉर्ड से दैट इट वाज अ मिलिटेंट मूवमेंट व्हिच कैन नॉट बी कंप्लीटली ट्रू, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कंप्लीटली ट्रू नहीं भी, ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं किए थे। अभी हमने जैसे देखा कि कृष्ण राय पे जो है अटैक कर दिए थे, इसके साथ में ही इन्होंने ब्रिटिशर्स पे भी अटैक किया। ऐसे कई इंसिडेंट कई जगह हुए जहां लैंडलॉर्ड्स के विरोध में जो है उनको विरोध का सामना करना पड़ा, उनको उनके ऊपर अटैक किए गए। इस तरीके से टीटू मीर जो है किसानों का मसीहा बन जाता है। और एक बार तो इसने क्या किया था, टीटू मीर ने, इसने जो है कई वहाबी जो सपोर्टर्स थे उनके साथ जाके ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी का एक फोर्ट था, ठीक है, उन्होंने अपना फोर्ट बनाया था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और बाद में वहीं पे टीटू मारा गया, ठीक है, उसको जो है उसको कैद कर लिया था और उसको मार दिया गया। और इसके मरने के बाद, टीटू के मरने के बाद ये मूवमेंट जो है बहुत ही कमजोर पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यह टीटू मीर, टीटू मीर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फराजी मूवमेंट। क्या है फराजी मूवमेंट, देखिए फराजी जो मूवमेंट है, फराजी यहाँ पे देखिए ये जो है हाजी सरियत अल्लाह, ठीक है, हाजी सरियत अल्लाह जो है इन्होंने फाउंड किया था फराजी मूवमेंट, ठीक है। फराजी मूवमेंट जो है ये हनाफी स्कूल से संबंधित था, किससे, हनाफी, हनाफी, ठीक है, हनाफी स्कूल। तो फराजी मूवमेंट हनाफी स्कूल से संबंधित था। मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि इस्लाम धर्म में सुधार करना, ठीक है, इस्लाम धर्म जो डिजेनरेट हो गया था उसमें सुधार करना, ठीक है। ये किस पे एम्फसाइज करते थे, ये एम्फसाइज करते थे कि जो पुरान जो इस्लाम है, जो कुरान है, उसकी जो टीचिंग्स है उस पे एम्फसाइज करते थे, ठीक है। इन्हें जो है फराइदी आंदोलन भी कहा जाता था। किस क्या कहता है, फराइदी आंदोलन भी कहा जाता था। शुरुआत में जो है कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, ये ईस्टर्न बंगाल में, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल में ये स्टार्ट हुआ। हाजी सरियतुल्लाह, ठीक है, ये देखिए हाजी सरियतुल्लाह इन्होंने स्टार्ट किया था। इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक जो भेदभाव था यानी कि जो डिफरेंसेस थे समाज से उससे बचाना, ठीक है, उनको शोषण से बचाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, तौबा, जो पुराने आपने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए तौबा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो बुरे कर्मों के लिए पछताने के लिए, मतलब तौबा मतलब होता है बुरे कर्मों पे पछताना, उसको कहते हैं तौबा, ठीक है। तौबा पे फोकस किया इन्होंने सोल प्यूरिफिकेशन की बात की। सोसाइटी में तो जो है बात की ही कि सोसाइटी हमारे जो मुस्लिम धर्म है उसमें जो लोग हैं मुस्लिम, उनको जो है शोषण के विरुद्ध जो है उनके आवाज लगाना, शोषण के विरुद्ध जो है उनको जागृत करना कि आपका अपना आप शोषण नहीं कराने देंगे किसी से, है ना, कि आपके ऊपर कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आपका जो टैक्स है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है तो आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी बात है सोल प्यूरिफिकेशन, ठीक है, सोल प्यूरिफिकेशन की बात करता है। और ये स्ट्रिक्टली जो है फराजी मूवमेंट जो कुछ ड्यूटीज हैं उसको फॉलो करने के लिए, इस्लाम की कुछ ड्यूटीज होती है उसको फॉलो करने के लिए कहता है, ठीक है। ये कहता है, ये भारत को कहता है दार अल हर्ब, ठीक है। ये फ्राइडे की जो नमाज होती है इंडिया में उसके बारे में बात होती है यहाँ पे, ठीक है।
ईद की प्रेयर होती है, उसको जो है कहा जाता है कि फ्राइडे की नमाज जो है प्रॉपर करनी होती है, ईद की जो है प्रेयर्स है ये जो है प्रॉपर जो कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, फ्राइडे नमाज की और ईद की जो आपकी प्रेयर्स होती है उसको जो है इन्होंने कहा कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगर आपके धर्म में चली आ रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी आप मुसलमान हैं, आपका दीन सही है तो आप मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखिए इसमें जो है जो कल्चरल जो हमारे जो यहाँ पे मुस्लिम धर्म में जो कुप्रथाएं थी उसको भी डिनाउंस करते हैं ये। ठीक है, कुरान और सुन्ना की बात करते हैं, कुरान और सुन्ना की बात करते हैं। सुन्ना क्या होता है? जो सही रास्ता होता है। ठीक है, कुरान में जो राइट पाथ होता है उसको फॉलो करना। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1840s में मूवमेंट जो है उनके बेटे होते हैं, उनके सन होते हैं दादू मियाँ। क्या नाम होता है? दादू मियाँ, वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये जो है आपका एम क्या करता है? इरेडिकेशन ऑफ सोशल जो आपके कुरीतियां होती हैं। ठीक है, जो इनोवेशंस होते हैं सोशल, उसको जो है इरेडिकेट की बात इरेडिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी। अंडर द लीडरशिप ऑफ हाजी, इनके जो बेटे थे, हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे जो थे, इनका नाम था दादू मियाँ। ये जो है क्या करते थे? दादू मियाँ आंदोलन को क्रांतिकारी रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये जो है थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी फॉर्म में आ गए थे। ठीक है, दादू मियाँ ने गांव से लेकर प्रांतीय लेवल तक जो है एक प्रमुख नियुक्त किया था, यानी कि विलेज से लेके जो आपका स्टेट लेवल तक एक जो है चीफ इन्होंने अपॉइंट कर दिया था। इन्होंने ऐसे क्रांतिकारियों का एक ग्रुप बनाया जो कि हिंदू जो जमींदार थे और अंग्रेज थे उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल कर सके। ठीक है, अभी हमने देखा कि देखिए ओवरऑल जो मुस्लिम मूवमेंट हम देखें कहीं ना कहीं एक जगह जो है घूम फिर के आता है। ये जो है जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं यानी हिंदू लैंडलॉर्ड्स, और जो मुस्लिम आपके ब्रिटिशर्स होते हैं यानी कि जो इंडिगो प्लांटर्स, या फिर जो ब्रिटिशर्स ऐसे भी जो टैक्स वगैरह सभी लोगों के ऊपर आरोपित करते हैं उसके अगेंस्ट थी। साथ में रिलीजियस रिफॉर्म थे, यानी कि अपने जो अपना धर्म था उसको जो है और प्यूरिफाई करने की बात करी जा रही थी। जो डिजेनरेशन हुआ था या जो कुरीतियां थी उनको जो है दूर करने की बात की जा रही थी। अब देखिए आप ध्यान रखेंगे जो दादू मियाँ होते हैं, जो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे होते हैं, इनकी लीडरशिप में ये क्रांतिकारी ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्रुप तैयार करते हैं जो स्ट्रगल करता है किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और हिंदू जमींदार के अगेंस्ट। ठीक है, दादू मियाँ को पुलिस ने कई बार अरेस्ट किया होता है और फाइनली जो है 1847 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में जो है डाल दिया जाता है, और जेल में जो है इन्हीं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कब होती है? 1862 में। और इसके बाद ये मूवमेंट जो है बिल्कुल बंद हो जाता है, मंद पड़ जाता है, कह सकते हैं बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो ये जो है हाजी शरीयतुल्लाह ये है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये जो पीजेंट्स होते हैं, है ना, ये पीजेंट्स हमारे जो ये पीजेंट्स हैं और ये किसान हैं, इनके बीच में देखिए आपस में झड़प दिखाई गई है। ये जो पीजेंट्स है जो जो है इनके पास लाठी भाला हुआ करता था, बंदूक बंदूक तो नहीं होती थी। ठीक है, तो मतलब ये दिखाने का ये पिक्चर ये मतलब था कि ये जो अगेंस्ट थी किसके? जमींदार्स के, और जो ब्रिटिशर्स जो आपके इंडिगो प्लांटर्स थे, साथ में जो मुस्लिम रिफॉर्म था अपने धर्म में, ये सारी चीजें थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अहमदिया मूवमेंट है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, अहमदिया मूवमेंट क्या था? देखिए दिस मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद। किसने फाउंड किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने, और 1889 में। किसमें? 1889 में। ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन मुस्लिम्स में, इन्होंने कहा कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, वेस्टर्न एजुकेशन की बात की। पहली बार ऐसा कोई मूवमेंट दिख रहा है जहां पे वेस्टर्न एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है। इट वाज बेस्ड ऑन द लिबरल प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, लिबरल यानी कि जो सोच है, जो विचार है, वो जो है थोड़ा सा क्या हो? लिबरल हो। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो गुलाम मिर्जा अहमद होते हैं, ये अपने आप को मसीहा समझने लगते हैं। उनको लगता है कि हम जो है मसीहा हो गए हैं, और हमें हमसे जो है अल्लाह बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और जो वो मुझे बताएंगे मैं वो समाज को बताऊंगा। धीरे धीरे वो अपने आप को सुपर पावरफुल समझने लगते हैं। ही क्लेम टू हैव बीन अपॉइंटेड एज द प्रॉमिस्ड मसीहा। ठीक है, मसीहा बताया उनको अपॉइंट कर दिया गया कि आप प्रॉमिस मसीहा, आप ही जो है धर्म को सुधार कर सकते हैं जाके। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छे राइटर होते हैं। ठीक है, जो डिबेट करते हैं जाके अपने धर्म के लिए। ठीक है, डिबेटर होते हैं। इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो देखिए जो राइट जब वो लिखते हैं, जब वो डिबेट करते हैं, तो जब उनका पूछा जाता है कि आप ये सब कैसे लिखते हैं, आप कैसे जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट गॉड बिगिंस टू कम्युनिकेट विद हिम। ठीक है, कि भगवान उनके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए हैं, अल्लाह खुद उनको चीजें बताते हैं, बातें आके। ठीक है, तो इनका ये जो है परसेप्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
अब ये जो है आपके, अभी हमने बात की। नेक्स्ट हमारे हैं सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, आपने 1857 का जब रिवोल्ट हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेशनलिज्म जब वो सब चीजें पढ़ेंगे तो हम सर सैयद अहमद खान को बहुत ज्यादा जो है हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कई बार उनका नाम वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले, बहुत सारे जो है हमारी जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जो बहुत सारे स्कूल्स खोले गए हैं। ठीक है, अलीगढ़ तो है ही फेमस, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल्स खोले गए इनके द्वारा। ठीक है, तो देखिए सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन 1817 इन अ रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली। ठीक है, ये लॉयलिस्ट मेंबर थे किसके, जुडिशियल सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट थे, गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे और उनके बहुत लॉयलिस्ट भी थे। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट 1876 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो क्या होते हैं, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। देखिए अंततः रिटायरमेंट के बाद भी ये जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं और ब्रिटिश के लॉयल बने रहते हैं। और ये जो लॉयल्टी होती है उसकी वजह से इनको किंगहुड जो है मिल जाता है 1888 में। कब मिलता है, 1888 में। ठीक है, तो ये जो क्या करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, ये मुस्लिम के लिए फोकस करते हैं। इनका नाम अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसलिए पड़ता है, ये देखिए सैयद अहमद खान और ये जो मूवमेंट है इसका नाम अलीगढ़ मूवमेंट है। क्या रीजन है अलीगढ़ पड़ता है, क्योंकि अलीगढ़ जो है इसका कोर था, ओरिजिन थी। देखिए यहीं पे जो अलीगढ़ सिटी होती है इसी में जो है जो नॉर्दर्न इंडिया में है इसी में ये मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं पर जो है मोहम्मदन मूवमेंट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और कौन करता है, सर सैयद अहमद खान करते हैं। ठीक है, फाउंडर होते हैं ये। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान मुरादाबाद में ये भी वेस्टर्न इंडिया में है, मुरादाबाद में गुलशन गुलशन स्कूल, ठीक है, खोलते हैं। गाजीपुर में ये ओपन करते हैं विक्टोरिया स्कूल। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बिहार में भी इनका जो है बिहार में बहुत सारी इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इनके द्वारा डेवलप की गई थी, इनकी बुक्स भी कई सारी हैं तो आगे हम पढ़ेंगे। तो इनका जो है जो डेवलपमेंट था ये हम पैन इंडिया के लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में जो है इनका जो है पूरा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ये जो है यूनाइटेड यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, ये स्टैब्लिश करते हैं 1888 में, 1888 में सर सैयद अहमद खान। ठीक है, किसके साथ, राजा शिव शिव प्रसाद। ठीक है, ये बनारस के राजा होते हैं, बनारस के राजा, तो इसके साथ इन्होंने इन्हीं जो है शिव प्रसाद जी के साथ इन्होंने 1888 में ये स्टैब्लिश करते हैं यूनाइटेड पैट्रियोटिक मूवमेंट। ठीक है, रेशनलिज्म पे इनका फोकस होता है, साइंस पे होता है। ये क्या कहते हैं, ही वांटेड टू रिकंसील द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद टीचिंग ऑफ कुरान। कुरान को पीछे नहीं छोड़ते हैं, ये कुरान को आगे रखते हुए ये कहते हैं कि उसमें वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन भी हमें जानना समझना चाहिए। सिर्फ कुरानी जो इस्लामिक या फिर जो धार्मिक चीजें हैं उसके अलावा हमें जो है साइंस और जो टेक्नोलॉजी है जो अभी वेस्टर्न सोसाइटी में चल रही है उसके बारे में समझना चाहिए हमें। ठीक है, ही थॉट कुरान टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है, इन्होंने भी कुरान को अल्टीमेट अथॉरिटी माना है। He argued that Muslims should first concentrate on the education and job। पहले मुसलमानों को किसी और चीज में नहीं बल्कि एजुकेशन और जॉब में जो है फोकस करना चाहिए, ये इनका मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब इनकी मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है तहजीब ए अखलाक। ठीक है, बहुत ही फेमस मैगजीन है, एग्जाम में आता भी है, तहजीब ए अखलाक। अलीगढ़ मूवमेंट, अभी हमने देखा लिबरल मॉडर्न जो है आपका मूवमेंट था ये। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड करते विदाउट वीकनिंग द एलिगेंस टू इस्लाम। ठीक है, इस्लाम को जो है कुरान को इंपॉर्टेंस देते हुए वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीगैमी, विडो मैरिज, ठीक है, पर्दा प्रथा, विमेन्स एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स, ये सारी चीजें जो है इनका मेन जो है प्रायोरिटी लिस्ट था सोशल रिफॉर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट है वो देवबंद मूवमेंट है। ठीक है, देवबंद मूवमेंट की बात करें तो देखिए देवबंद जो है सुन्नी इस्लाम यानी मेनली जो हनीफी जो अभी हमने देखा था ना, जो हनीफी स्कूल है उसी से रिलेटेड है ये, सुन्नी इस्लाम से। और ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ठीक है, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारा जो है इसका सेंटर था। ठीक है,
आंदोलन जो है ये शाह वलीउल्लाह देहलवी ने प्रसारित किया। किसने किया? शाह वलीउल्लाह देहलवी। अभी हम देखेंगे, देखिए आगे यहाँ जो मूवमेंट है इनका प्रसारण जो है वलीउल्लाह देहलवी जो है करते हैं इसका, और ये बहुत ही फेमस नाम है। तो ये जो है स्टेब्लिश होता है मोहम्मद कासिम नौतनवी। कौन करता है? मोहम्मद कासिम नौतनवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, राशिद अहमद गंगोही एंड मोहम्मद कासिम नौतनवी जो इसको स्टार्ट करते हैं। ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है, प्रोपागेटिंग प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान एंड हदीस। ठीक है, कुरान और हदीस मुस्लिम्स में उनकी प्योर टीचिंग, कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ द जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूल्स। ठीक है, जिहाद जो है जारी रखना है जो फॉरेन रूल्स है। ठीक है, aimed at the welfare of Muslims through Western education and support of the British government। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट रहना और वेस्टर्न एजुकेशन को से जो है उसको प्रमोट करना। ठीक है, लेकिन साथ में जो है इनका पूरा फोकस रहता है किस पे? फोकस इनका पूरा रहता है कि इस्लामिक जो टीचिंग्स है, ठीक है, इस्लामिक टीचिंग्स है वो जो है उसको उसकी रूट से ना हटे, उससे दूर ना हो। ठीक है, अब क्या है इसमें कुरान और शरीयत को कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इस्लाम और शरीयत को कड़ाई पर से पालन करने का जोर दिया जाता है। और साथ में ये अगर हम देखें इसका लोकेशन अगर देखें तो यूपी के दारुल उलूम देवबंद से ये प्रचारित हुई, और वर्ल्ड में जो है अगर हम समझे तो इस्लामिक एजुकेशन का सेकंड लार्जेस्ट सेंटर है ये। ठीक है, दारुल उलूम। तो ये इस्लाम के उस तरीकों को एम्फसाइज करते हैं जहां पे अल्लाह यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो उसको लेके आए थे, यानी कि जो जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी, या प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरीके से अपनी जो लाइफ है वो स्टार्ट करते हो, जैसे अपनी लाइफ जो उन्होंने खत्म की, उस पूरे पैटर्न को ये फॉलो करते थे एज जैसा कि पहले लोगों ने किया था। जैसे जब मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद थे, उनको जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के बारे में अगर समझे तो क्या करते थे वो कि स्टार्टिंग में जो वो अपने एक चबूतरा होता था, ठीक है, जहाँ पे वो थे मेका में। ठीक है, पहले वो मदीना में थे, मदीना के लोगों ने उन्हें मेका भेज दिया था। तो मेका में जब उनका घर था तो वहां पे वो बैठे रहते थे और इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऊपर ये सारी चीजें बताते थे कि कैसे जिंदगी जो है जीनी है, कैसे दिन शुरू करना है, और उसी के जो फॉलोवर्स है जिस तरीके से उनको लोग फॉलो करते थे, वही सेम चीज, वही सेम पैटर्न जो है ये लोग कहते हैं जो देवबंद मूवमेंट होते हैं। ठीक है, ये देवबंद मूवमेंट वाले एक्चुअली ये एजुकेशन और इस पे ज्यादा फोकस नहीं था, इस्लामिक जो है जो कानून था, इस्लामिक जो पढ़ाई थी उस पर इनका जो है मेन फोकस था। ठीक है, और इस्लाम के हिसाब से जिंदगी जीना जो है इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये हमारा देवबंद मूवमेंट था। तो आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, सिग्निफिकेंस हमें देखना, सॉरी, सिग्निफिकेंस एक बार और देख लेते हैं। देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम देख लेते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के। तो देखिए ये क्या है, लिबरलाइजेशन यानी कि लिबरलिज्म। ठीक है, किसका लिबरलाइजेशन? थॉट्स का लिबरल होना जरूरी था। ठीक है, और ये जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लोगों की सोच जो है वो जो है बढ़ जाती है, लोग जो है और थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचना शुरू करते हैं। साथ में जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है उसमें बुक्स वगैरह आनी शुरू हो जाती है, ताकि लोगों को जैसे जो विचार हमारे होते हैं जो बुक्स में लिखे रहते हैं, कभी कभी वो बहुत टफ हो जाते हैं और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो उन्हीं की लैंग्वेज में जो है बुक्स स्टार्ट हो जाती हैं और उसको पढ़ना लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये एक खास बात थी जो हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, कभी कभी हमारे कुछ रिचुअल्स थे उनका सिग्निफिकेंस भी था, उसको भी दिखाया गया, उसकी महत्ता को समझा गया। एम्फोसिस ऑन द ह्यूमन इंटेलेक्ट। ठीक है, जो बौद्धिकता थी लोगों की उस पर रिलाई किया गया। कैपेसिटी टू थिंक एंड रीजन। ठीक है, कितना हम सोच सकते हैं और कितना हम उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि कोई चीज है तो क्यों है, ऐसा नहीं कि जो चीज चली आ रही है उसी पे हम चलते आ रहे हैं। और देखिए पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। तो देखिए पॉल्यूशन और प्योरिटी पे टारगेट किया जाता है। इस पे कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए पहले जो हायरार्किकल सिस्टम था, यानी कि जो सोसाइटी हमारी हायरार्की में डिवाइड थी, टॉप पे जो हमारी प्रिंसली क्लास थे और नीचे जो है और क्लासेस थी, तो इनको इन्होंने कहा कि ये जो है सिस्टम सही नहीं है, सब मानव है और सबको जो है समान अधिकार है, सभी लोग को अपनी जिंदगी लोग अपने हिसाब से जी सकते हैं। ठीक है, फेवरेबल सोशल क्लाइमेट फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक बेस तैयार करके रख देते हैं और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे हम अभी देखेंगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम आने वाले स्लाइड्स में जो है आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे इवन। ठीक है, नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, लोगों के अंदर जो एक जागरूकता, एक सतर्कता आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही लिबरल थॉट्स। ठीक है, कंफर्मिटी आउट ऑफ फियर ऑफ साइकोसिस। ठीक है, वर्शिप मेड अ मोर प्रोफेशनल अफेयर्स। ठीक है, यानी कि वर्शिप जो है एक सॉरी वर्शिप मोर अ पर्सनल अफेयर। ठीक है, यानी कि किसको किस भगवान की पूजा करनी है। कभी कभी हमने देखा था कि मोनोथिज्म को फॉलो किया जा रहा है, कभी कभी जो है पॉलीथिज्म को फॉलो किया जा रहा था। तो कुछ रिफॉर्मर्स मोनोथिज्म की बात करते थे, कुछ पॉलीथिज्म को भी सपोर्ट करते थे, कुछ लोग मूर्त पूजा को मानते थे। मोस्टली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोनोथिज्म को, एक भगवान को, एक ईश्वरवाद को ये लोग प्राथमिकता दे रहे थे। और जो मेन जो फोकस था वो ये था कि आप जो है
ह्यूमैनिटी को सर्वोपर रखिए, जो मानव की सेवा है वही जो है भगवान की भी सेवा है। इस उनके अगेंस्ट जो है इस तरीके से कुछ ना किया जाए ताकि हमारी सोसाइटी में इम्प्योरिटी हो। जैसे कि जो हमारा फीमेल इन्फेंटिसाइड्स थी, विडो रिमैरेज था, ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी कुरीतियां थी, इसको दूर किया गया। ठीक है, कल्चरल रूट्स जो है मिडिल क्लासेस जो है उन्होंने ढूंढा। पहले मिडिल क्लास जो है हमारा वेस्टर्नाइज होते जा रहा था, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन अपने कल्चरल रूट्स को मिडिल क्लास ढूंढता है। ठीक है, सेकुलर आउटलुक आता है। ठीक है, सेकुलर आउटलुक जो है करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई धर्म और जाति जो है ये विभाजन जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा तोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को जागृत करते हैं, और इवन इंडिया की नहीं बल्कि वेस्टर्न जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स होते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, उसको भी जो है एक टूल बनाया जाता है किस तरीके से हम अपने कंट्री में, अपने सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कॉन्सियसनेस वगैरह हमारे सोसाइटी में आती है, सिर्फ ये जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे हमारे रिफॉर्म मूवमेंट के ही। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव थे। पॉजिटिव होने के साथ साथ इसके निगेटिव कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, हम देखते हैं इसको। तो नेगेटिव हमारा क्या था, नैरो बेस था, ये सब चीजें थी चल तो रही थी, लेकिन ये मिडिल जो क्लास था वहीं तक सीमित था। आगे जो जो हमारा आपका किसान वर्ग था, ठीक है, पीजेंट्री हमारा है, जो हमारे आम जो जनता थी उनके तक ये पेनिट्रेट नहीं कर सका था, पहली बात ये प्रॉब्लम थी। स्पिरिचुअल अथॉरिटी पे कभी कभी लोग रिलाई करते थे। ठीक है, यानी कि जो मिस्टिज्म था उसको फॉलो करते। मिस्टिज्म मतलब क्या होता है कि जो पुरानी रीति रिवाज है बस उसी को हमें जो है समझना देखना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो गई थी। और क्या था, स्यूडो साइंटिफिक थिंकिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसा था कि साइंटिफिक थिंकिंग प्योरली नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे ऑर्थोडॉक्स भी थे, लेकिन वो साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट कर रहे, तो कहीं कहीं स्यूडो साइंटिफिक थिंकिंग उनके माइंड में आ गई थी। ठीक है, अब देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया था, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सबका अलग अलग जो है धर्म। अभी हमने देखा सबका अलग अलग जो है रिफॉर्म मूवमेंट भी था, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग, पारसी का अलग। ऐसा कोई मूवमेंट हमें नहीं दिखा जो सारे धर्मों की बात कर रहा हो। ठीक है, ये सब अपने अपने धर्म में सुधार की बात कर रहे थे। कंपार्टमेंट जो है बन गया था धर्मों में। ठीक है, अब देखिए कास्ट जो हिंदूज थे कहीं ना कहीं वो जो है अग्रणी थे रिफॉर्म मूवमेंट में, तो इनकी महत्ता यहाँ पे और बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखेंगे रिलीजियस सैंक्शंस, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं रुकता नहीं है। एक्सप्लॉइटेशन कम तो होता है एक्सप्लॉइटेशन, लेकिन रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन को सैंक्शन मिल जाता है कि जो धार्मिक आधार पे लोगों को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जाता है, उस पर बहुत ज्यादा रोक नहीं लगाई जा सकती थी। ठीक है, नैरो बेस था, अभी हमने देखा था। इनडायरेक्टली जो है मिस्टिज्म को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोसेस जो था हमारा इवोल्यूशन, जो हमारा कंपोजिट कल्चर था वो कहीं ना कहीं जो है मध्यम पड़ रहा था। पहले सारे लोग एक साथ मिलकर चल रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हमको अंतर देखने में मिलता है कि हर धर्म अपने धर्म की बात कर रहा होता है। ठीक है, जो मुस्लिम्स थे टू मिडवल हिस्ट्री क्रिएटेड अ नोशन ऑफ टू सेपरेट पीपल एंड इंक्रीज कम्युनल कंसियंसेस। ठीक है, तो एक जो है कम्युनल कंसेंसस जो है इनके माइंड में डेवलप होता है। ये अभी हमने देखा था कि इन्होंने बात की थी कि हम जो मिडवर्ल टाइम में जो हमारे मुस्लिम लोग थे वो किस तरीके से जी रहे हैं, हम उसी तरीके से जाएंगे, हम ब्रिटिश को उखाड़ फेंकेंगे और मुस्लिम सत्ता को लेके आएंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं डिवाइड पैदा कर रही थी। हिंदू कन्फाइंस देयर प्रेज टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, वो अपनी पुरानी चीजों को, जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने पुराने जो हमारी आस्थाएं हैं या पुराने हमने जो डेवलपमेंट किए हैं, हमारी जो धर्म है उस पर हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमने ये चीज किया। लेकिन प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपको पुरानी चीजों पे अपने जानना जरूरी है, अपने कल्चर को समझना जरूरी है, उस पर प्राउड करना भी जरूरी है। अदरवाइज आप मॉडर्न टाइम में कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वो कहाँ से आएगा, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसी पे कंप्लीटली रिलाय रहना ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमने देखा कि कुछ निगेटिव्स भी थी, पॉजिटिव के साथ साथ कुछ निगेटिव भी थी। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो था किसका, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे होती है हमारे इंडिया में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।